क्या आप कभी इमेजिन कर सकते हैं कि तारीख के पन्नों में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो सिर्फ नाम नहीं बल्कि खौफ और दहशत का दूसरा नाम बन जाते हैं। सुना है अबुल हकम आ रहा है। या अल्लाह, एक ऐसा विलन जिसकी परछाई भी अगर मक्का की दीवारों पर पड़ती तो लोग रास्ता बदल लेते थे। या अल्लाह खैर, रास्ता बदलो। ये कहानी सिर्फ तलवारों और जंग की नहीं है, बल्कि ये जंग है माइंडसेट की। ये जंग है तकब्बुर और आजिज़ी की। आज हम उस शख्स के आखिरी लम्हात को डिकोड करेंगे जिसे दुनिया अब्बू जहल कहती है, उस उम्मत का फिरौन। मक्का में मेरी मर्जी के बगैर हवा भी नहीं चल सकती। जरा उस दौर का एटमॉस्फेयर महसूस करें। मक्का का रेगिस्तान, तपती धूप और उसमें गूंजती हुई एक भारी आवाज जो कमजोरों का जीना हराम कर देती थी। वहां खौफ का ये आलम था कि लोग अपने घरों में भी सेफ फील नहीं करते थे। ये दरवाजा हमें उसके गजब से नहीं बचा सकता। वो सोचते थे कि अगर आज अब्बू जहल की नजर हम पर पड़ गई तो शायद हमारी इज्जत और जान दोनों खतरे में पड़ जाएं। आज नहीं बचूंगा, आज मेरी बारी है। अबू जहल, जिसका असल नाम अमरू बिन हिशाम था, वो सिर्फ एक ट्राइबल लीडर नहीं था, बल्कि वो एक सिस्टम था जो जुल्म पर चलता था। जो मैं कहूं वही इस शहर का कानून है। वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का माहिर था। तलवार से पहले इसका हौसला तोड़ दो। उसका तरीका ये था कि अगर कोई कमजोर है तो उसे फिजिकली मारो। मान जा, वरना ये रेत तेरी कब्र बनेगी। और अगर कोई इज्जतदार है तो उसे पब्लिक में इंसल्ट करके तोड़ दो। देखो इसे, कल तक हमारे टुकड़ों पर पिलता था, फिर आज हमें अकल सिखाएगा। वो अक्सर कहा करता था कि मक्का में मेरी मर्जी के बगैर पता भी नहीं हिल सकता। ये शहर मेरी मिट्टी में है, यहाँ पत्ता भी मेरी इजाजत से हिलता है। उसकी एरोगेंस का लेवल ये था कि वो सच को पहचानता था, मगर सिर्फ अपनी ईगो की वजह से मानता नहीं था। हक तो यही है, मगर मैं बनोए हाशिम के आगे कैसे झुक जाऊं? कभी नहीं। लेकिन कुदरत का कानून है कि जब जुल्म हद से बढ़ता है तो वो मिटने के लिए तैयार हो रहा होता है। मक्का की गलियों से निकलकर ये मामला मदीना तक पहुंचा और फिर हिस्ट्री का वो मोमेंट आया जब दोनों आमने सामने होने वाले थे। आज किस्सा तमाम कर देंगे। हालात तेजी से एस्केलेट हुए। कुरैशे मक्का को लगा कि उनकी ट्रेड और उनकी अथॉरिटी चैलेंज हो रही है। अगर ये रास्ता बंद हो गया तो मक्का भूखा मर जाएगा। अबू जहल ने मक्का के दारुन नदवा में खड़े होकर कसम खाई कि वो मुसलमानों को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। लात व इज़िया की कसम, इस बार हम उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। जब लश्कर तैयार हुआ तो वो सीन देखने वाला था। एक तरफ 1000 का लश्कर जिसके पास बेहतरीन घोड़े, तलवारें, ढालें और रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं थी। उनके साथ नाचने गाने वाली औरतें और शराब के दौर चल रहे थे, क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंट थे कि ये तो बस एक पिकनिक होगी। अरे वो तो मट्ठी भर हैं, सुबह नाश्ते से पहले खत्म कर देंगे। और दूसरी तरफ सिर्फ 313 निहत्ते लोग जिनके पास न खाने को पूरा सामान था न लड़ने के लिए हथियार। हमारे पास लूहा नहीं, लेकिन हमारे पास अल्लाह है। बज़ाहिर ये मुकाबला इम्पॉसिबल लग रहा था,
लेकिन दुनिया नहीं जानती थी कि बद्र के मैदान में जो होने वाला है वो लॉजिक से नहीं बल्कि मिरेकल से होगा। जिस रात बद्र के मैदान में पड़ाव डाला गया, कुदरत ने अपना खेल शुरू कर दिया। रात को बारिश हुई। ये बारिश मुसलमानों के लिए रहमत साबित हुई, क्योंकि रेत जम गई और उनके पांव मजबूत हो गए, जबकि अबू जोहल लश्कर की तरफ कीचड़ हो गया और उनकी मूवमेंट मुश्किल हो गई। अगली सुबह जब सूरज निकला तो फजा में टेंशन इतनी थी